मतलब अब मैंने छोड़ दिया था कि जब होगा तब होगा। नो मेडिकल ट्रीटमेंट नथिंग, उसमें 2 लाइन आ गई थी जो कि हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना ब्लॉग्स। माय नेम इज़ अंकिता शर्मा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, और ड्यूरिंग माय पीसीओडी मैंने कैसे कंसीव किया अपनी शादी के 7 साल बाद, और जो कि बिल्कुल नेचुरल था। कोई मेडिकेशन नहीं था, कोई मैंने डॉक्टर को विज़िट नहीं किया था जिस टाइम पे मैंने कंसीव किया है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी दैट आई एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। मैं यहाँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बात करेंगे। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है, जो मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले मुझे पता चला था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मतलब मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस, मंथली साइकिल वाज नॉट रेगुलर। तो मैंने उस टाइम अपनी मैं और मेरी मदर उस टाइम हॉस्पिटल गए थे, और हमने बहुत अच्छे डॉक्टर थे तो जिनके पास हम ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है वो पीसीओडी डायग्नोज हुआ था। उन्होंने हमें कोई 3 मंथ्स का एक कोर्स होता है, जैसे कुछ टैबलेट्स थी जो 3 महीने के लिए हमें खानी थी। तो उसके बाद मेरा साइकिल कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया था, बाद वो फिर से प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई थी मुझे। तो शादी के बाद भी ये सब चलता रहता था कि कभी पीरियड्स मिस कर जाते थे या 2 महीने नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो 1.5 महीना 2 महीना ऐसा होता रहता था। लेकिन उसके बाद जब 4 to 5 years का टाइम जब निकल गया है कि हमारी फैमिलीज़ में और रिलेटिव्स में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि डॉक्टर को क्यों नहीं मिल रहे हो, जब पता है कि कंसीव नहीं हो रहा, जब पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते हैं। मैं 1-2 डॉक्टर्स के पास हम गए भी थे। मतलब एक डॉक्टर के पास जब मैं पहले गई तो पूछते हैं कि क्या कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, तो आपसे वो पूछते भी हैं कि क्या आप प्लान भी कर रहे हो बेबी, क्योंकि उनको भी पता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो पीसीओडी को लेके आ रहे हैं और आफ्टर मैरिज आ रहे हैं, वो शायद इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कंसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कंसीव नहीं शुरू किया। जो भी ट्रीटमेंट रहता है इस चीज़ को लेके, तो वो 2-3 महीने बाद जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उस चीज़ का जो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला, लाइक अल्ट्रासाउंड हर महीने अल्ट्रासाउंड, और हर महीने क्या हर 15 दिन में हम अल्ट्रासाउंड करवाते थे। तो जो चीज़ जो भी था प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस या एग फर्टिलेशन नहीं हो रहा है, जो भी था, जो वो लोग बताते हैं उनकी लैंग्वेज में, तो जब नहीं हो रहा था तो फिर एक टाइम पे मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, और उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई डॉक्टर के पास। तो बीच में फिर टाइम आता वैसे निकल गया। उसके बाद हमें किसी ने बहुत अच्छे डॉक्टर का किसी का बताया कि, तो सेम उनका भी ट्रीटमेंट सेम था, सेम अल्ट्रासाउंड, सेम मेडिकेशंस, और सब कुछ सेम चल रहा था। तो शायद आपको एक डॉक्टर के पास कम से कम, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो 6 से 7 महीने 8 महीने आपको एक डॉक्टर के पास रेगुलर जाना पड़ता है, तब जाके होता है कि चलो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही है। तो ये मेरी भी गलती है कि मैं नहीं जा पाई इतना ज़्यादा डॉक्टर के पास, क्योंकि एक टाइम पे मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि पहले जॉब, फिर जॉब से आते आते आप डॉक्टर को विज़िट कर रहे हो, फिर घर पहुँचो, फिर आप खाना बना रहे हो, फिर आप सुबह उठ के दोबारा अपनी उसी रूटीन ड्यूटी में जा रहे हो। तो बाद मैंने डॉक्टर से मिलना बंद कर दिया था, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। मैंने कोई उसके बाद दवाई लेना और कुछ भी था, मतलब मैंने ट्रीटमेंट अपना बंद कर दिया था एक तरह से। अब मैं इस चीज़ को लेके पैनिक नहीं थी कि मैं डॉक्टर्स के चक्कर काट रही हूँ, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि, मतलब अब मैंने छोड़ दिया था कि जब होगा। तो में आता है लॉकडाउन। आपका लॉकडाउन लगता है, तो 2 महीने में मैंने जितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब मैंने पीसीओडी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देख ली थी, मैंने इतना कुछ उस चीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि इस प्रॉब्लम के बारे में कोई मुझे पूछता ना कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं बता सकती थी कि पीसीओडी इज़ नथिंग, बट यू हैव टू जस्ट मेंटेन योर सेल्फ और योर बॉडी। तो 2 महीने बाद जब मैं ऑफिस गई, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था उस टाइम मेरा, और तो मुझे लगा यार कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पीरियड्स तो मेरे स्किप हो ही रहे थे। मैंने कैसे अपना वेट कम किया था,
जो कि एकदम से इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था। आई गेस मेरा वेट उस टाइम 63 और 64 के अराउंड था, जिसको मैंने एक महीने में कम करके मैं आई गेस 55 और 56 के बीच में लेके आई थी। जो डाइट मैंने फॉलो की अपना वेट लूज़ करने के लिए और थोड़ा सा खुद को इंटरनली, जिसको कहते हैं ना, क्लीन अप करने के लिए, कि सबसे पहले सुबह उठ के मैं एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच वार्म वाटर में डाल के उसको पीती थी सुबह खाली पेट। और उसके बाद रात को जो बादाम भिगो के रखे थे 4 से 5 बादाम, वो खाती थी। और ब्रेकफास्ट मैं अपना बना के लेके जाती थी ऑफिस, ब्रेकफास्ट भी और लंच भी, दोनों चीज़ें। तो उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं होता था कि ब्रेकफास्ट में कुछ अलग है और लंच में कुछ अलग है। जो एक सब्ज़ी बनती थी उसके साथ चपाती थोड़ी सी बढ़ा लो, पहले ब्रेकफास्ट में खा लो जाके, और फिर लंच में सेम चीज़ होती थी। मैं ग्रीन टी की पूरी अपनी जो थर्मस थी उसको भर के लेके जाती थी। जो पत्तियों वाली ग्रीन टी आती है नॉर्मल, मैं वही पानी उबाल के और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के घर से बना के ले जाते, ताकि वहाँ पे जाके झंझट ना पड़े ग्रीन टी बनाने का और फालतू टाइम वेस्ट, फिर आप आलस कर जाते हो, फिर बनता नहीं है। तो मैं एक ही बारी बड़ा सा पतीला उबाल लेती थी और 1 लीटर की वो थर्मस थी, मैं उसमें लेके जाती थी। तो जब भी आप मतलब शाम तक मुझे वो पूरी मतलब जो पूरी थर्मस थी वो ख़त्म करनी थी, तो ताकि मैं 2 घंटे में या 2.5 घंटे में कभी 1 कप लेके वो पी लेती थी। एक ये था। और अच्छा, लंच के बाद फिर अब क्योंकि कोरोना चल रहा था तो डर तो था ही, तो कुछ बाहर का वैसे ही नहीं खा रहे थे और घर पे भी नहीं मंगाते थे डर के मारे। तो घर का नॉर्मल खाना बस मैं आके ये करती थी कि मैं फटाफट से बनाने की कोशिश करती थी, या फिर अगर सब्ज़ी बची हो या फटाफट दाल उबाल के दाल में मतलब थोड़ा सा खीरा डाल दिया, थोड़ा सा प्याज टमाटर ये सब डाल के, रोटी अवॉइड करती थी रात को, और ये सब उसमें नींबू वींबू डाल के या दही डाल के मैं रात को वो खाती थी मतलब उस टाइम। और ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करती थी। उस जिस टाइम पे कुछ ऑफिस में बैठ के कुछ है ना, कुछ ऐसे चटर पटर खाने का मन करता था, उसकी जगह पे मैंने लिए थे फ्लैक्स सीड्स, तो मैं वो खाती थी। या फिर मैंने मखाने आते हैं ना, जो फूल मखाने, हाँ, उनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके वो मैं रखती थी, ताकि चाय मतलब चाय तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन शाम को जैसे कुछ खाने का मन कर जाता है ऑफिस में बैठे बैठे या जब भी, तो वो मैं खाती थी। और इसके अलावा फ्रूट मतलब एप्पल आप खा लो, या मतलब ऐसा कुछ कि चलो माहौल थोड़ा सा ठीक हो रहा है कोरोना का, तो सही बताऊँ तो हमारी जो कैंटीन थी वहाँ पे तो फास्ट फूड मिलता ही था, तो कभी कभार मन कर जाता था, हफ्ते में 1 आध बार कभी हम खा लेते थे। लेकिन उस केस में मैं आपको बता दूं कि मैं अपना रात का डिनर स्किप करती थी, मैं रात को खाना नहीं खाती थी फिर घर पहुंच के। तो ये था। और मैंने महीने में जब मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया कि तूने अपना वेट कम कर लिया, वेट कम कर लिया, तो एक्चुअली में मुझे बहुत रिलीफ मिला कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरा वेट तो कम हुआ। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आए हैं, जिसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी कि लेट हुए हैं या कुछ, मतलब एग्जैक्ट डेट भी इनफैक्ट जो शायद ही कभी मेरे सर्कल मतलब मेरे साइकिल में कभी हुआ हो मेरे साथ। तो 3 महीना स्ट्रेस नहीं हुआ इन 3 महीनों में कि मेरे पीरियड्स स्किप हो गए। अदरवाइज़ मुझे हर महीने यही टेंशन रहती थी कि यार। उसके बाद एक्चुअली टेंशन शुरू हुई मेरी अक्टूबर में, जब क्योंकि 14 सितंबर मेरे पीरियड्स आए थे लास्ट, और अक्टूबर जब निकल रहा था तो मेरे अक्टूबर में पीरियड्स मिस हो गए। तो मुझे टेंशन हो गई कि यार अब तो वेट भी ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए अकॉर्डिंगली, स्टिल मेरी डाइट वही चल रही है, अब इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया या मैंने एक्सेसली कुछ बाहर का नहीं खाया। और अब तो ये था कि प्रॉपर जो भी था, मतलब वॉक तो मेरी डेली की थी, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होगी। तो मुझे ना अक्टूबर एंड आते आते टेंशन तो थी, लेकिन मुझे ना अपनी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हुए कि जो शायद मैंने कभी पहले फील नहीं किए थे। मतलब मुझे शोल्डर्स में दर्द होता था, मतलब बॉडी पूरी अकड़ी अकड़ी सी रहती थी, और मतलब कुछ इस तरह के सिम्टम्स थे। और जब मैं ऑफिस जाती थी, जो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस था वो मुझे कवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल लगने लगी। लेकिन मैंने रात को चेक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि सुबह वाले रिजल्ट्स बहुत आते हैं, मतलब ठीक होते हैं। तो मैंने वो सुबह उठ के सबसे पहले जब मैंने चेक करके मैंने
जो स्ट्रिप होता है उसको साइड में छोड़ दिया कि मुझे तो पता है कि हर बारी मतलब होना तो नेगेटिव ही है, मतलब मैंने तो वैसे ही तसल्ली के लिए चेक कर लिया था कि मतलब 2 मिनट के बाद जब मैंने देखा, मतलब मेरे पास आज भी वो मैं मेरे पास स्ट्रिप आज भी वो पड़ी है, मैंने वो रखी है संभाल के और मैं वो हमेशा रखूँगी। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आप लोगों से जिन्हें आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है और क्या करना है। मतलब मैंने देखा उसमें 2 लाइन आ गई थी जो कि मैं नर्वस हो गई थी एकदम से कि यार ये तो पॉजिटिव है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद हम कंफर्म होना चाहते थे, लेकिन 2-3 दिन हमने कुछ था शायद बीच में करवा चौथ था कुछ था, तो फिर पहले हस्बैंड पूछते रहे किसी से कि अच्छा डॉक्टर अच्छा हॉस्पिटल बताओ ये करके, तो वो चीज़ लेके फिर हम 6 नवंबर को हॉस्पिटल गए थे, तो जहाँ पे हमें बिल्कुल पक्का जो है वो कंफर्मेशन मिली थी। तो पीसीओडी ट्रीटमेंट आप ले भी लोगे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स आपको सिर्फ यही कहते हैं कि आप लोगों को अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आई नो एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई कह रहा है ना आपको कि आप स्ट्रेस मत लो, उस चीज़ से स्ट्रेस नहीं जाता, क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं वो सिर्फ आप समझते हो, कोई नहीं समझ पाता उन चीज़ों को, और आप किसी को समझा भी नहीं पाते। तो स्ट्रेस तो चलो एक ऐसी चीज़ है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों का स्ट्रेस जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उससे कम हो जाएगा, पर अपनी बॉडी को मेंटेन हम लोग कर सकते हैं, और जो कि मैंने भी किया। मतलब पीसीओडी मेरी ठीक हुई थी कि नहीं हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा साइकिल ठीक चल रहा था और उसी ठीक साइकिल के दौरान मैंने कंसीव किया, तो इट मीन्स कि मेरी अंदर की जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक हुई होगी। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया, मेरी स्टोरी सुनी, मेरा एक्सपीरियंस सुना।